प्रात काल उठ के रघुनाथ, सुबह से। अब देखिए, लेकिन अगले दिन भगवान जगे और कहा कि आप लोग यज्ञ कीजिए। यज्ञ किया, तैयारियां लगाई। इतने में मारीच सुबह हुआ है। ये दोष है और दुख, दोष और दुख ये साथ साथ रहते हैं। मारीच दोष, सुबाहु दुख। तो भगवान ने दुख को मिटा दिया, मारीच को मिटा दिया, सुबाहु को मिटा दिया और मारीच अधमरा रहा। मतलब दुख तो मिट गया लेकिन दोष बना रहा, तो वो दोष फिर प्रभु के दुख का कारण बना गया। तो भगवान ने उन दोनों को मिटाया है। तो अब यज्ञ पूर्ण हुआ और कहा गिरदेव आपका यज्ञ हो गया, अब हमें भेज दे अयोध्या। कहा अभी एक यज्ञ और बाकी है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनुष सुनि रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनुष हर्षि चले चले मुनिवर के साथ, धनुष यज्ञ जग सुनि रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ धनुष यज्ञ धनुष धनुष यज्ञ का नाम सुना और कहा कि चलिए श्री राम जी और विश्वामित्र जी आए। लेकिन मार्ग में एक आश्रम मिला। उस आश्रम में ऋषि मुनि कोई भी नहीं, सिर्फ एक शिला पड़ी थी, केवल एक शिला। तो सोचा कि ये शिला कैसी, तो वहां पर तो कोई भी नहीं था, ऋषि जीव जंतु, और वे शिला थी श्री अहिल्या जी। श्री अहिल्या जी ही वे शिला थी। भूलवश से, भ्रमवश कोई भूल हो गई थी, जिसके कारण उनके पति ने उनको श्राप दे दिया और पाषाण बना दिया। और वे प्रार्थना करने लगी, मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाओ भगवान, तुम आ जाओ जाओ भगवान। मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाओ भगवान, तुम आ जाओ।
जाओ भगवान। ऐसी प्रार्थना अहिल्या जी भगवान से कर रही थी कि हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करने के लिए आ जाओ। और प्रार्थना की श्री अहिल्या जी ने, तो भगवान भी आए और भगवान ने पूछा कि गुरुदेव, यह शिला कैसी? तो गुरुदेव ने कहा कि राम, इस शिला की ओर तो कोई भी नहीं देखता, तो फिर तुम क्यों देख रहे हो? इस शिला की ओर कोई नहीं देखता, तुम काहे को देख रहे हो? तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूं। क्या स्वभाव है तुम्हारा? कहा कि गुरुदेव, जिसकी ओर मैं देखता हूं, जिसकी ओर कोई नहीं देखता, उसकी ओर मैं देखता हूं, बस यही मेरा स्वभाव। अच्छा, तो उद्धार करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। उद्धार नहीं करना चाहते, कर्ज चुकाना चाहते हैं। किसका कर्ज? राम, तुम पर भी कर्ज है। हाँ, किसका? भक्तों का, भक्तों का कर्ज। हाँ, तो ज्ञानियों का? नहीं नहीं गुरुदेव, ज्ञानियों का कोई कर्ज नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो अपनी मस्ती में रहते हैं। ज्ञानी बाबा संत कबीर जी कहते हैं, कबीर दास जी, कछु लेना न देना मगन रहना, 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 लेना न देना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, उसमें बोल रही मैना, उसमें बोल रही मैना, कछु लेना गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, ताली बजा कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। जय हो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि चरणों से लिपट रहना, हरि चरणों से लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु
कछु लेना न देना मगन रहना, लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना। कुछ लेना देना नहीं, किसी से लेना देना नहीं। तो जब कहा राम जी ने, जब ज्ञानियों को किसी से कुछ लेना देना नहीं, ज्ञानियों को हम ही से कुछ लेना देना नहीं, तो हमें ज्ञानियों से क्या लेना देना। अच्छा, एक ज्ञानी ने तो हद ही कर दी। वो बोला कि भली भई हरि बीसरे, सिर से गई बला, भली भई हरि बीसरे, सिर से गई बलाह, और जैसे के तैसे रहे, जन्ना कछुआए न जाए। और ज्ञानी तो अपनी मस्ती में, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहाँ कौन कैसा ना मैं पूछता हूं, और खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं, और न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं झूमता हूं। और गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं, और मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं, और हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। तो ज्ञानियों को किसी से कुछ लेना देना। अच्छा, तो भगवान ने कहा कि जब ज्ञानियों को हमसे कुछ लेना देना नहीं, तो हमें ज्ञानियों से क्या लेना देना। तो कहा कि आपका लेना देना भक्तों से, भक्तों से हमारा लेना देना चलता है। हमने गोपति का, हमने वो गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, एक से लिया और दूसरे को दिया। तो आज किसका कर्ज है। कहा कि प्रभु आज किसका कर्ज है। सो राम जी बोले कि अभी एक भक्त हुए हैं श्री प्रहलाद जी, उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उनसे कहा कि भगवान कहाँ, बता तेरा भगवान। तो प्रहलाद जी ने कहा सब जगह सब ठाम। तो क्या इस पत्थर के खंबे में भी। प्रहलाद जी ने कहा हाँ, और जहां भक्त की हाँ भगवान वहां हाँ सुन के नर के हरि जागे। और जब से प्रहलाद जी ने पत्थर के खंबे में से भगवान को प्रकट कर दिया, उसी दिन से पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की पावन परंपरा प्रारंभ हो गई।